आपने नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट आदि के बारे में सुना होगा। ये टेस्ट माने जाते हैं कि मीन्स एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के कंटेक्स्ट में एक बेहतर मापदंड स्थापित कर सकते हैं, पर जो अदालतें हैं वो इन टेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक करार देती हैं। और इसका रीज़न ये है कि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बेसिकली कहता है कि मीन्स कोई भी अपराधी अपने खिलाफ ही कोई गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है वो क्या कहता है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि अपराधी है, एक्यूज्ड है, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा अपने ही केस के अंदर गवाही देने के लिए। ये जो तीनों जो टेस्ट हैं, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट, इसको जो कोर्ट है उसके पीछे एक और ग्राउंड देती है कि मीन्स जब भी ये टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं तो जो एक्यूज्ड है वो एक्चुअली जो है अपने कॉन्शियस माइंड से जवाब नहीं दे रहा है, ना ही वो वॉलंटरली जवाब दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मीन्स इन टोटलिटी जो है, जो मेंटल फैकल्टी है जिस व्यक्ति के ऊपर ये टेस्ट यानी कि जिस एक्यूज्ड के ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है वो अपनी मेंटल फैकल्टी को यूज नहीं कर पा रहा है। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए अगर आप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 रेड विद सेक्शन 132 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 306 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अगर आप पढ़ते हैं तो मीन्स आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जजमेंट पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं कि मीन्स ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि एक्चुअली कंडक्ट कराए जा सकते हैं और जो कि कोर्ट द्वारा लीगली परमिसिबल भी हुए हैं। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि इनडायरेक्टली सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस के कंटेक्स्ट में तो रीड किए जा सकते हैं, पर क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के दायरे में आते हैं। तो इस केस में जो कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन है इन पर्टिकुलर टेक्स्ट को लेकर क्या है जिनको कोर्ट करा सकती है और इनको लीगली भी माना जाता है और कहा जाता है कि मीन्स ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के दायरे के अंदर नहीं फॉलो होते। पर अगर बात आती है फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन की या फिर सिग्नेचर्स की या फिर हैंड राइटिंग, तो इस केस के अंदर जो है आपके सैंपल जो हैं वो लिए जा सकते हैं, एक्यूज्ड के सैंपल लिए जा सकते हैं और ब्लड सैंपल भी लिए जा सकते हैं और डीएनए टेस्ट के लिए भी कोर्ट जो है मंजूरी दे सकता है। तो ये बेसिकली जो कुछ चीज़ें हैं जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंतर्गत नहीं आती हैं। यानी कि अगर कोई एक्यूज्ड यानी कोई अपराधी अगर ये ग्राउंड लेता है कि मीन्स उसको जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर उसके पास ये राइट है कि मीन्स जो भी चीज़ें उसके अगेंस्ट जाती हैं वो उसको बताने के लिए उसके खिलाफ एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं है, पर यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कोर्ट कहती है कि मीन्स ये जो राइट है ये बेसिकली एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और अगर इन चीज़ों के लिए भी अगर कोर्ट मना कर देगी तो फिर वो कहीं ना कहीं एक फेयर और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के भी अगेंस्ट जाएगा और एक प्रॉपर और अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं एक जो एक्यूज्ड जो है उसके राइट के लिए भी कोर्ट बात करती है, पर कहीं ना कहीं जो एक प्रोसिक्यूशन है, जो एक विक्टिम है, उसको भी इंसाफ दिलाने के लिए ये जो कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के दायरे से बाहर रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है उसमें क्या चीज़ फॉल होती है और क्या चीज़ फॉल नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।